ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ फतेह। जन्म साखी 10 गुरुओं की। सूरज प्रकाश ग्रंथ साखी गुरु गोबिंद सिंह जी की। सैदा खां ने गुरु जी की शरण ग्रहण करनी। इस तरह मार तथा हार खाकर जब पहाड़ी राजा तथा सूबा दिल्ली ने फिर सारा वृत्तांत औरंगजेब को लिखकर दक्षिण में भेजा, तो बादशाह ने सूबा दिल्ली सरहद तथा लाहौर को हुक्म लिखकर भेज दिया कि अपनी सब सेना लेकर पहाड़ी राजाओं से मिलकर अनंतपुर को घेर कर जैसे भी हो गुरु को पकड़कर मेरे पास भेज दो। बादशाह के इस हुक्म के अनुसार सारे पहाड़ी राजाओं ने मिलकर अपनी सेना के साथ अनंतपुर को आ घेरा और उधर शाही सेना जब सरहद पहुंची तो उसके साथ वजीर खां सूबा सरहद भी तैयार होकर अपनी सेना के साथ आनंदपुर को चल पड़ा। इधर जब गुरुजी को इनके आने का पता चला तो आप जी ने भी अपने सिंगों को दुश्मन की फौज से टकराने के लिए तैयार कर दिया। आमने सामने होकर दोनों तरफ से शस्त्र चलने लगे। शत्रु दल नीचे मैदान में था और सिंह ऊंची जगह किला आनंदगढ़ में। इस तरह नीची जगह खड़े होकर शत्रु दल का सिंह बहुत नुकसान कर रहे थे। एक पहर के भयंकर युद्ध के बाद रात हो गई और सब सेना पीछे हटकर अपने डेरों में चली गई। दूसरे दिन फिर आमने सामने होकर शूरवीरों का युद्ध हुआ। युद्ध भूमि लाशों में भर गई। तुरक सेना को हाथ पैरों की पड़ गई। सिंह अपने अपने किले में आ गए। उन्होंने कड़ा प्रसाद की देख बाटी और घायलों की मरहम पट्टी की। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। आनंदपुर को घेरा। इस तरह युद्ध में गुरुजी के साथ कोई पेश न जाती देखकर राजाओं ने सुबह से मिलकर सलाह की कि आनंदपुर को घेरा डालकर सेना शक्ति सहित बैठ जाओ और कोई चीज खाने पीने वाली अंदर न जाने दो। जब आनंदपुर से अन्न भंडार खत्म हो जाए तो गुरुजी आप ही तंग होकर बाहर निकल आएंगे और हम पकड़कर बादशाह के पास भेज देंगे। इस परामर्श के अनुसार शत्रु दल दूसरे दिन आनंदपुर को घेर कर बैठ गया। इसी तरह जब खाने पीने वाली चीजों का अंदर आना बंद हो गया तो सिंह रात को किसी समय बाहर निकलकर चीजें ले आते और कुछ न कुछ काम चला जाते। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। सिंहों ने तुर्कों की रसद लूटनी। जब तुर्क सेना के द्वारा आनंदपुर को 3-4 महीने से घेरा डालने पर अन्न दाना अंदर जाना बंद हो गया तो एक रात शेर सिंह की अगुवाई में एक सिंहों के जत्थे ने तुर्क के फौजी स्टोर पर धावा बोल दिया और बहुत सारा अन्न आदि लूट कर किले में आ गए। तुर्क और पहाड़ियों की सेना हाथ मलते ही रह गई। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। गुरु जी ने सब धन सतलुज में फेंक देना। इसी तरह भूखे से दुखी होकर कभी कभी छापा मार कर बाहर से रसद पानी खाने पीने के लिए लूट लाते। परंतु आनंदपुर निवासी भी ऐसे नाकबंदी से बहुत दुखी हो गए। सबको जाने के दुख से घबराए हुए देखकर एक दिन गुरुजी ने अचानक ही सिंहों को कहा कर खजाने से सारा धन पदार्थ निकालकर सतलुज नदी में फेंकवा दिया और कीमती वस्त्र आग लगाकर जला दिए। जब माताजी ने इसका कारण पूछा तो आप जी ने कहा, माताजी, यह पूजा का धन्य जहर समान है जो बल बुद्धि को नष्ट कर देता है। जिस तरह तुम अपने पुत्रों को जहर नहीं दे सकते, इसी तरह हम भी अपने सिख पुत्रों को यह पूजा का धन रूपी जहर नहीं दे सकते। हमने सतलुज नदी में इसको अमानत रख दिया है और जब हमारे सिखों का तेज प्रताप बढ़ेगा तब इसको निकालकर इसका प्रयोग करेंगे।
और राज्य सुखी भोगेंगे। धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।